फेज़ और इंटरफ़ेज़ का कहानी कुछ ऐसा है कि किसी एग्ज़ाम के लिए अगर हम प्रिपेयर करते हैं, तो वो सालों भर चलता है और एग्ज़ाम बहुत ही कम टाइम मतलब 1 दिन, 2 दिन ऐसा ही ले लिया जाता है। हेलो, हेलो, हेलो। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एमफेज़ और ये एमफेज़ क्या होता है इसको हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक समझेंगे और इसके पिछले वीडियो में हम बात की इंटरफ़ेज़ इन जस्ट 4 मिनट। और आज हम बात करने वाले एम फेज़ और एम फेज़ की मेनली हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो एम फेज़ क्या होता है? एम फेज़ को ही हम कहते हैं माइटोसिस फेज़। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मान लें कि एक ह्यूमन सेल है जो कि 24 आवर में डिवाइड करता है और 24 आवर में भी जो है इंटरफ़ेज़ जो है मोर देन 95% होता है, जबकि तेरे पास एम फेज़ जो है, एम फेज़ जो लेस देन 5% है। ये एम फेज़ और इंटरफ़ेज़ का कहानी कुछ ऐसा है कि किसी एग्ज़ाम के लिए अगर हम प्रिपेयर करते हैं, तो वो सालों भर चलता है और एग्ज़ाम बहुत ही कम टाइम मतलब 1 दिन, 2 दिन ऐसा ही ले लिया जाता है, तो वही है। कि एम फेज़ जो है, अगर हम बात करें कि ये ह्यूमन सेल है 24 आवर अगर ले, तो 95% क्या इसका इंटरफ़ेस चलेगा इसीलिए ज़्यादा होता है, ये प्रिपरेशन ही होता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे चेक पॉइंट लगा होता है, यहाँ पे फिर चेक होता है, फिर रिपेयर होता है, मतलब ऐसा चलता है। उसके बाद एम फेज़ डायरेक्ट जो वहाँ पे डिवाइड होता है, मतलब एक्चुअल सेल डिवीज़न देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एम फेज़ जो ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो तेरे पास न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसको हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। अगर साइटोप्लाज़्म डिवाइड करता है तो उसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। तो क्या होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। अगर हम बात कर लेते हैं कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज़्म डिवाइड करेगा। और यहाँ पे क्या आता है पिगमेंट मतलब क्या, प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़, टेलोफ़ेज़। ये 4 टाइप के फेज़ आते हैं। सब फेजेज़ है किसका, कैरियोकाइनेसिस का सब फेजेज़ क्या है, प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़, टेलोफ़ेज़। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक बहुत ही फेमस लाइन है, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। किसको कहते हैं, एम फेज़ को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल दिखता है कि हाँ ये काम किया जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे डीएनए कंडेंस होगा, स्पिंडल फाइबर बनेगा, तो ये सब क्लियरली दिखेगा, ठीक है। तो मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, क्रोमोसोम कंडेंस होगा, स्पिंडल फाइबर बनेगा, बहुत सारी चीजें जो इसको हम माइक्रोस्कोप में क्लियरली विजिबल होता है। रीऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल कंपोनेंट, इसका मतलब ये है कि अगर कोई पेरेंट सेल है तो वो जो डिवाइड करेगा ना, तो 2 डॉटर सेल बनता है एक पेरेंट सेल से, तो वहाँ पर जो है क्या बनेगा कि वहाँ पर डीएनए है या कोई ऑर्गेनेल्स है, वो सब जो इक्वली डिवाइड होगा दोनों डॉटर सेल में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये एक इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब क्या पेरेंट्स और प्रोजेनी, मतलब क्या पेरेंट्स और डॉटर सेल में जो है, पेरेंट सेल और डॉटर सेल में जो है दोनों में जो है क्रोमोसोम नंबर जो है सेम रहेगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं ये एक लगातार करने वाला प्रोसेस, मतलब क्या ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। और यहाँ पर जो है अगर प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, इसको हम क्लियरली लाइन मतलब ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रोफेज है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेटाफेज है, ऐसे हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने बात की एमफेज के बारे में और इसके बाद हम बात करेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ऐसे करके हम चलते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।